बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का है। आपके सभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर जो है इस बार कराया गया था। आज मैं इस पेपर का पूरा आंसर की लेके आ चुका हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हुए हैं। और इस वीडियो को अपने 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपना आंसर की मिला सके, जिससे उनको भी जानकारी का पता चल सके कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने अंक या फिर कितने नंबर सही करके आए हुए हैं, कितने गोले को। चलिएगा, यहाँ से हम सभी प्रश्न आपको आंसर की प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके थर्ड सेमेस्टर में ये आपका पेपर एक ही पेपर कराया गया था। ये आपका जैसे हो गया बीबीए वगैरह में भी था, आपका बीएससी, आपका बीबीए था, आपका बीसीए था, और आपका स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य गृह विज्ञान, ये सभी में ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके थर्ड सेमेस्टर सभी में यही क्वेश्चन पेपर ही कराया गया था। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा आंसर की प्रोवाइड करने का आज प्रयास करूंगा। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो ये आपका 2023-24 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया था। चलेगा, इसके प्रश्नों के हम यहाँ से बात किए ले रहे हैं। आपको पूरा जो पेपर पूरा आपका 100 नंबर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन था। चलेगा, यहाँ से प्रश्नों सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे आ जाता हूँ। यहाँ से यदि इसके प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पर्यावरण नियोजन एवं नीति हेतु राष्ट्रीय काउंसिलिंग भारत की स्थापना कब हुई थी। यदि हम इसकी बात करें तो पर्यावरण नियोजन एवं नीति हेतु जो राष्ट्रीय काउंसिलिंग भारत की स्थापना कब हुई थी, ये जो स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है, इसलिए बी वाले पे आपको लगा देना है, एकदम सही विकल्प आपका हो जाएगा। इसमें जो टिक लगे हुए हैं वह सभी जो इसमें टिक इसमें लगे हैं सभी सही नहीं है, इसलिए आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो को पूरा देख लेना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, तभी आप इसका आंसर की सही आप लगा पाओगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन, किसे टैक्सो परितंत्र माना जा सकता है। किसे टैक्सो परितंत्र माना जा सकता है। यदि हम इसकी बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है अत्यधिक तकनीक युक्त ये जो कृषि क्षेत्र है इसको माना जा सकता है। इसमें का जो है सी नंबर विकल्प जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। ये जो आपके कथन दिए हुए हैं, 4 आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है यानी गलत है। यदि इसकी हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि बीओडी द्वारा वायु प्रदूषण की माप होती है, ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि बीओडी द्वारा जो है जल की माप की जाती है। ठीक है, इसलिए जो पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का सही विकल्प आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया। इसकी हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, आप चौथे नंबर पे लगा दीजिएगा, इसमें का चौथा विकल्प आपका सही है, डी वाला। ठीक है, 1972 में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन से जीवधारी आहार श्रृंखला के अंतिम छोर पर स्थित होते हैं। कौन से जीवधारी जो है खाद्य श्रृंखला जो आहार श्रृंखला जो होता है, जो फूड चेन होता है, इसके अंतिम छोर पर स्थित होते हैं। अंतिम छोर की हम बात करें तो अंतिम छोर पर स्थित होते हैं मृतभक्षी। ठीक है, अंतिम छोर पर जो स्थित होते हैं मृतभक्षी होते हैं, इसमें का बी वाला सही है। यदि इसकी हम बात करें तो देखा जाए एक हिसाब से तो इसमें प्रथम में आ जाते हैं हरे पौधे आ जाते हैं, फिर आपके आ जाते हैं शाकाहारी आ जाते हैं द्वितीय, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर अंतिम छोर पे जो है मृतभक्षी ही आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का बी वाला सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे सारे के सारे प्रश्न। यदि हम इसमें यदि हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वपोषित में शामिल होते हैं। स्वपोषित में क्या शामिल होते हैं। यदि इसकी बात करें तो हरे पौधे एवं कुछ खास बैक्टीरिया जो है शामिल होते हैं। इसमें का बी वाला विकल्प आपका इसमें का सही है 6 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया होगा कि सेफ्रोटॉप्स में शामिल होते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं मशरूम और कवक। ठीक है, बी वाला इसमें का भी सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और यह आंदोलन किस नैतिकता पर आधारित था। यदि इसकी हम बात करें तो इस सत्याग्रह और अहिंसा पर यह आधारित था। इसमें का बी वाला सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला भी आपका प्रश्न आपका दिया होगा कि फ्लाई ऐश उत्पादित होती है। फ्लाई ऐश जो उत्पादित होती है, ये उत्पादित होती है थर्मिनल पावर प्लांट से। ठीक है, इसलिए सी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। सी वाले पे आपको लगाना है इसमें का टिक। ये आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन था ये।
फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 10 नंबर आपका दिया हुआ है। केमोसिंथेसिस यानी जिसे रसायन संश्लेषण कहते हैं, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिसके द्वारा होता है बैक्टीरिया अपना जो है भोजन जो है स्वयं निर्मित करता है। सी वाले पे लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जैव विविधता मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु जैव विविधता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक संयुक्त राष्ट्र पारित दिवस जो है वर्तमान में या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है इसकी हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बी वाला इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका क्वेश्चन है। चलिएगा इसको हम देखते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा जो है कहां से आता है, यानी कहां से इसका हिस्सा आता है अधिकतम हिस्सा। यदि इसकी बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो अधिकतम हिस्सा जो होता है थर्मल पावर प्लांट से आता है। बी वाला इसमें का सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ, स्वामी विवेकानंद ने किसांगो में धर्म संसद को संबोधित किया था, किस वर्ष में संबोधित किया था। यदि इसकी हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है 1993 में संबोधित किया था, इसलिए 1993 लगा दीजिएगा, जो बहुत ही एकदम राइट इसमें का विकल्प रहेगा। बी वाला सही है इसमें का। देखिए सभी विद्यार्थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले जरूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपना आंसर की मिला ले। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि नव वेदांत के सर्वप्रथम प्रतिनिधियों में से एक थे। यदि इसके नव वेदांत के जो इसके जो प्रमुख जो कवि थे या फिर इसके प्रतिनिधि जो थे, ये महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी TISS जो है कहाँ पर स्थित है। यदि इसकी बात करें तो ये जो स्थित है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ये स्थित है आपका मुंबई में। ठीक है, डी वाला इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भगवत गीता किस हिंदू महाकाव्य का हिस्सा है। भगवत गीता जो है किस हिंदू महाकाव्य का हिस्सा है, ये हिस्सा है महाभारत का। ठीक है, इसलिए बी वाला इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया हुआ कि बायोस्फीयर 2 जो है, बायोस्फीयर 2 क्या है। यदि इसकी हम बात करें, ये जो है बायोस्फीयर 2 जो है, यह है एक आरेकाल एरिजोना के में एक जो है अनुसंधान केंद्र है, इसलिए इसमें का सी वाला एकदम राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि विकीपीडिया के बारे में कौन सा सही है। विकीपीडिया जो गूगल पर कोई जानकारी सर्च करते हो, सबसे ज़्यादा जानकारी जो है विकीपीडिया के पास ही है, तो वो जो है वो क्या है, इसमें का कौन सा सही उसके लिए है विकल्प। यदि इसकी हम बात करें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भी है, एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञान कोष भी है, एक जो है आम डेटाबेस भी है कहीं ना कहीं देखा जाए, इसलिए आप बी वाले पे लगाइएगा। 1 2 3 ये तीनों जो है पहले वाला सही है, बी वाला इसलिए राइट हो जाएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 19 नंबर की ट्विटर यानी ट्विटर जो है, ट्विटर के बारे में कौन सा इसमें का विकल्प जो है सही है। यदि इसकी हम बात करें तो जो है ट्विटर जो है एक प्रकार की सोशल मीडिया भी है कहीं ना कहीं देखा जाए, एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, या फिर इसमें का एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या फिर एक ऑनलाइन मुक्त डेटाबेस है। यदि इसकी हम बात करें प्रश्न की, तो इसमें का कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, ये जो हो जाएगा इसमें का डी वाला विकल्प जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी है, इसलिए आप 19 नंबर क्वेश्चन में आपको डी वाला लगा देना है, आपको सही हो जाएगा, ये सभी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि गांधीवादी मूल्यों में क्या शामिल नहीं है। गांधीवादी जो मूल्य है वैल्यू में क्या नहीं शामिल है, क्या इंक्लूड नहीं है। तो ये देखा जाए तो गांधी जी अहिंसा के भी पुजारी थे, सत्याग्रह भी इनका ही था, करुणा भी शामिल है, इसलिए जो आक्रमण विरोध है ये नहीं शामिल है, इसलिए सी वाले पे लगाना है, सही हो जाएगा ये विकल्प। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर दिया हो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनिमय होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो विनिमय होता है, ये 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसके द्वारा होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनिमय अधिनियम 1992 के द्वारा। सी वाला इसमें का सही है। ठीक है, विकल्प सी वाला। फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित 7 पातकों में क्या शामिल नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा जो 7 जो पातक है, इनमें क्या शामिल नहीं है। इसमें जो शामिल नहीं है, भय के बिना धर्म, ये जो है शामिल नहीं है, और जो है चरित्र के बिना ज्ञान, ये सभी शामिल है। ठीक है, पहले वाले पे लगा देना है, सही हो जाएगा इसमें का विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि 7 सामाजिक पातक सूची महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी, यंग इंडिया में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, पहला वाला इसमें का सही हो जाएगा, यंग इंडिया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन से और बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, एक पेपर है जो
लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? जी आपका हार्डिंग द्वारा लिखा गया था। पहला इसमें का सही रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सहजीविता, जिसे बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, का जो परिस्थिति अर्थ इसका क्या होता है यदि इसकी हम बात करें तो? सहजीविता की 25 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी जो है लाभकारी संबंध है, ठीक है, पहला वाला इसमें का सही रहेगा। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि अर्थ फर्स्ट क्या है? अर्थ फर्स्ट इज, ये क्या है यदि इसकी हम बात करें तो? ये 26 नंबर आपका क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें का ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। ये जो है एक अराजक पर्यावरण प्रवक्ता समूह है, ठीक है। ये इसमें का बी वाले पे लगा देना है आपको, इसमें का सही हो जाएगा ये विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन आपका, आधारभूत मानव मूल्य में शामिल है। आधारभूत जो मानव मूल्य में कौन क्या शामिल है यदि इसकी हम बात करें तो? सत्य भी शामिल है, प्रेम भी है, शांति भी, ईमानदारी भी है, सभी शामिल है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला आपको लगाना है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि कौन सा कथन जो है सत्य है? इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य हैं यदि इसकी हम बात करें तो? ये जो है मानव मूल्य मनुष्य के, यानी जो है मानव मूल्य है मनुष्य के मनुष्य होने का को परिभाषित करता है, ये भी सत्य है। और आधारभूत मानव मूल्य मानव के स्वतः निहित भी होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए आपको पहला और दूसरा इसमें का सही है, इसलिए जो विकल्प आपका बी दिया हुआ है 1 और 2 ये सही हो जाएगा, इसमें का बी वाले पे लगा देना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसकी हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो कथन है पहला कथन सही है और आपका इसमें का तीसरा कथन आपका सही है, ठीक है। इसलिए आप बी वाले पे आपको लगा देना है पुनः इसी पे, ये आपका सही हो जाएगा बी वाला इसमें भी, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे 30 नंबर आपका, अजीम प्रेम जी द्वारा यानी स्थापित गैर लाभकारी संस्था कौन सी है? यदि संस्था की बात करें तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ये इसकी संस्था है, बी वाला इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के बारे में सही कथन है। यदि इसकी हम बात करें ऑर्गेनिक के बारे में कौन से इसमें का कथन जो है सही है? 31 नंबर आपका क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि अभी इसमें कथन कौन सा सही है, पहला आपका दिया हुआ कि ये रासायनिक उर्वरक मुक्त है, ये भी सही है। रासायनिक कीटनाशक भी मुक्त है, इसलिए आप पहले वाले पे लगा दीजिएगा क्योंकि पहले वाले जो आपके दो विकल्प हैं दोनों सही हैं, इसलिए पहला वाला ही इसमें का एकदम सही विकल्प होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 32 नंबर की, भारत में जैविक खाद्य उत्पादों को आपका सर्टिफिकेट देने का कार्य जो है टेस्टिंग यानी सेंटर करते हैं जो प्रमाणित है, किसके द्वारा प्रमाणित है? यदि इसकी हम बात करें तो पहला इसमें का सही हो जाएगा, APEDA द्वारा प्रमाणित है, ठीक है। इसलिए पहला वाला इसमें का विकल्प राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 33 नंबर, भारत में किसी खाद्य उत्पादन के जैविक उत्पादन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के प्रमाणित करने के लिए जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या होता है? जिसकी हम बात करें तो जैविक भारत होता है, इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा 33 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। 34 नंबर का डी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। देखिए ये पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, आप अपने यूनिवर्सिटी का भी पेपर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको भेजना है पेपर तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं PDF वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना पेपर यदि आंसर की उसका चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, वहाँ उसका मैं आंसर की करवाने का प्रयास जरूर करूँगा। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि आपका 35 नंबर है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी जिसे FSSAI जो है की स्थापना कब हुई थी? FSSAI की जो स्थापना कब हुई थी यदि इसकी हम बात करें, ये 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी, ठीक है। बी वाला इसमें का सही हो जाएगा एकदम राइट विकल्प। भारत में एक मार्क जारी किया गया था, भारत में जो एक मार्क जारी किया गया था किसके द्वारा जारी किया गया था? आपका ये जो जारी किया गया था FSSAI द्वारा जारी किया गया था, इसलिए पहला विकल्प इसमें का जो है राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 37 नंबर की, भारत में साइबर सुरक्षा के मुद्दे जो हैं कौन से हैं? साइबर सुरक्षा के हम मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी इसके मुद्दे ही हैं, ट्रोलिंग भी है, बुलिंग भी है, फिशिंग भी है, ये सभी इसके मुद्दे ही हैं। इसलिए आपको
ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको लगा देना है इसमें, तीसरा वाला आपको विकल्प लगा देना है। ठीक है, ये 4 इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपको जो उपयुक्त तो सभी आपको लगा देना है, इसमें का राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ, देखते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्पैमिंग का अर्थ है। स्पैमिंग का अर्थ की हम बात करें, स्पैमिंग जो होता है, ये स्पैमिंग होता है मैसेज, अनचाहा मैसेज जिसे कहते हैं, धोखाधड़ी वाला मैसेज कह सकते हो। स्पैमिंग जो होता है अवांछित संदेश इत्यादि प्रेषित करना, ये होता है, इसलिए इसमें का डी वाला विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिमिल रावेश के मुताबिक 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सी है? अमेजॉन.com है, अमेजॉन है। ठीक है, इसमें का बी वाला सही रहेगा ऑप्शन, अमेजॉन.com। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्रबंधन के पाठ सांस्कृतिक मूल्य में शामिल नहीं है, कौन से शामिल नहीं है? वस्तुनिष्ठता लगा दीजिएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्रबंधन के पाठ सांस्कृतिक मूल्य है, यदि इसकी हम बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो हो जाएगा, इसको एक बार आपको देख लेना है, इस पर मैं क्लियर नहीं हूँ। ये हमारे हिसाब से किसी सांस्कृतिक विशेष से जुड़े होते हैं, ये हो सकता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको देख लेना है। चलिएगा, पहले वाले पे आपको लगा देना है, पहला वाला होगा। फिर राष्ट्र से विशिष्ट रूप से जुड़े होते हैं, आपको देख लेना एक बार। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ, आपको कौन सा इसमें का विकल्प राइट है आपको एक बार देख लेना है। इस पर मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए विकल्प मैं छोड़े दे रहा हूँ। आप कमेंट कर दीजिएगा इसमें का कौन सा विकल्प सही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन और पढ़ेंगे। आपका 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका जो दिया हुआ CSR जो है, यदि इसकी हम बात करें तो 42 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी जो है पूरी तरह सरकार की है, तो इसमें का देखा जाए तो इसमें का जो बी विकल्प है, पहला और तीसरा जो है इसमें का सही विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसमें का राइट रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि औद्योगिक कथन पर विचार कीजिए। इस पर आपको कथन पर विचार करना है कि मानव मूल्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, या फिर वे ऑनलाइन शॉपिंग प्रबंधन से उपयोगी नहीं है। इसमें का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? यदि इसकी बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन की, तो आप इसमें लगा दीजिएगा सी नंबर, पहला और दूसरा दोनों रहेंगे। ठीक है, इसमें का सी वाला सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि धर्मा इन इंडिया जो है, यानी भारतीय परिचय में धर्म क्या है? यदि हम धर्म की बात करें तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है सी आपका सही हो जाएगा। जीवन के प्रति एक संपूर्ण उपागम है, सी वाला इसमें का राइट विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भगवत गीता हमें बताती है, भगवत गीता जो हमें क्या बताती है? यदि इसकी बात करें तो ये आपका इसमें का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, निष्कर्म कर्म के बारे में। ठीक है, इसमें का डी वाला सही है। आज़ाद भारत में पहला पर्यावरणीय कानून जो है निर्मित किया गया था, कब ये निर्मित किया गया था? यदि इसकी बात करें तो ये आपका क्वेश्चन 46 नंबर दिया गया है, ये 1950 में जो है निर्मित किया गया था। आप बी वाले पे लगाना है आपको, सही हो जाएगा बी नंबर इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण की संरक्षा, पर्यावरण की जो संरक्षा है क्या है? यदि इसकी बात करें तो जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है इस सभी का कर्तव्य बनता है इसकी संरक्षा करना। ठीक है, इसलिए आप डी वाले पे लगाना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यदि इसकी हम बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है 1986 में लागू किया गया था। इसमें का पहला ही आपका विकल्प सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में CSR की अवधारणा को यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत यानी नियंत्रित किया जाता है, ये इसमें का पहला विकल्प आपका सही है, और दूसरा भी इसमें का विकल्प आपका सही है। इसलिए आपका विकल्प जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बच जाता है। इसमें का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ए व दो जो है दोनों आपके सही रहेंगे, विकल्प पहला और दूसरा जो है दोनों सही है, इसलिए बी वाले पे आपको लगा देना है दोनों सही विकल्प। ठीक है, फिर अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से पर्यावरण प्रबंधन के सहायक हैं? यदि इसके सहायक की बात करें तो GIS जो है ये पर्यावरण प्रबंधन में सहायक है, पहला इसमें विकल्प सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 नंबर की इकोलॉजी शब्द का बिल्कुल पहली बार प्रयोग किसने किया था? यानी इकोलॉजी शब्द जो है किसने इसका प्रयोग किया था? यदि इसकी हम बात करें तो 51 नंबर आपका क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इसमें का डी वाला एकदम सही विकल्प है।
अगला क्वेश्चन जो बढ़ेंगे, यानी किसी परितंत्र में पौधे होते हैं, किसी परितंत्र में जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, इसलिए पहला इसमें का सही रहेगा, ऑप्शन एकदम सही लगा है इसमें का। फिर जल चक्र की संचालक शक्ति है, जल चक्र की जो संचालक शक्ति है, यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 53 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये होता है सौर ऊर्जा, ठीक है, इसमें का सी वाले पे लगाना है आपको, सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर से ही चलता कहीं ना कहीं देखा जाए तो, इसलिए सी वाले पे आपको लगाना है। कौन सी विषैली गैस है, यदि हम गैस विषैली यदि हम गैस की बात करें तो 54 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन जो है ये एक विषैली गैस है, इसमें का जो है पहला विकल्प ही सही है एकदम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यदि हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें, इनमें से पूछा गया कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये 55 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑक्सीजन जो है O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सभी को पता है ये गैस कहीं ना कहीं अपने मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आपका जो है इसमें पूछा गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यदि पूछता है तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, सभी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन पूछा गया कि गैस कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस, इसलिए आपको ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए आपको सी वाला इसमें को लगाना था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये है ग्रीन हाउस गैस एवं वैश्विक तापमान से संबंधित है, ठीक है, पहला इसमें का विकल्प आपका सही रहेगा 56 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 57 नंबर, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जैव विविधता प्रकार को, यानी जैव विविधता प्रकारों को नाम दिया गया है, जैव विविधता के जो प्रकार है अल्फा बीटा गामा ही इसका नाम दिया गया है, और जो अल्फा बीटा गामा है किसने नाम दिया था, ये आपका दिया था व्हिटेकर ने इसका नाम दिया था, ठीक है, व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विविधता को अल्फा बीटा गामा के नाम से भी इसका प्रकार दिया था, फिर इसके नाम से पुकारा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, दिया हुआ कि 1013.25 मिलीबार में मानव वायु दाब पर पानी का क्वथनांक क्या होगा, यदि इसकी हम बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सी गैस वायु प्रदूषण योगदान करती है, कौन सी गैस जो है वायु प्रदूषण में योगदान करती है, यदि हम इसकी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो ओजोन है ये है वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा में समानता नापते हैं, CO2 की जो मात्रा है किसमें मापते हैं, यदि इसकी हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 60 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसका विकल्प जो है पार्ट पर मिलियन पर मापते हैं, पहला ही इसमें का सही रहेगा, बहुत सही ऑप्शन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा क्या उत्पादित होता है, पौधे द्वारा जो उत्पादित होता है ऑक्सीजन उत्पादित होता है, बी इसमें का सही रहेगा 61 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निवल प्राथमिक उत्पादन यानी NPG का अर्थ क्या है, NPG का अर्थ क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा परिपाकित कुल ऊर्जा, ठीक है, इसमें का बी वाले पे लगाना आपको सही एकदम विकल्प है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पारतंत्र समानता एक प्रणाली है, पारतंत्र जो है एक समानता एक प्रणाली है, किसकी प्रणाली है, यदि इसकी हम बात करें तो पारतंत्र की, 63 नंबर आपका क्वेश्चन का पहला इसमें का सही है एकदम लगा हुआ है जीवधारी स्तर पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पारतंत्र की संकल्पना किसने दी थी, पारतंत्र की संकल्पना जो है किसने दी थी, यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, AP टेंसले द्वारा, ठीक है, टेंसले ने इसकी अवधारणा दी थी, डी वाला इसमें का सही है। फिर गहन परिस्थिति यानी डीप साइकोलॉजी की अवधारणा दी थी, डीप साइकोलॉजी की अवधारणा किसने दी थी, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ 65 नंबर आपका प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न का पहला आपका सही हो जाएगा अर्नीनीस द्वारा, पहला इसमें का सही विकल्प है, ठीक है, पहले वाले पे आपको लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वायु गुणवत्ता संकेतक यानी IQ जो है AIQ की मापन यदि 200 यानी 21 है तो वह आएगा किस में आएगा, यदि वायु की जो गुणवत्ता है यानी AQI गुणवत्ता यदि 221 है तो वह कैसी गुणवत्ता है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, खराब है, या फिर घातक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। लीजिए मैं यहाँ से कुछ मैं आपको विस्तार से इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यदि गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ से 0 से लेकर 50 तक, ठीक है, 0 से 50 तक लेकर ये जो गुणवत्ता होती है इसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, ये जो होती है इसे अच्छी माना जाता है, ये गुणवत्ता जो होती है अच्छी होती है। इसके बाद 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक जो होती है ये होती है संतोषजनक, ये क्या होती है, ये गुणवत्ता होती है संतोषजनक, ठीक है, ये होती है संतोषजनक। और 101 से लेकर
101 से लेकर ये होती है 200, 101 से लेकर होती है 200 तक, ठीक है। ये 200 तक जो होती है ये होती है सामान्य, ठीक है। ये होती है, क्या होती है, ये होती है सामान्य, ठीक है। ये सामान्य होती है। अब जो है 201 से लेकर 300 तक, ठीक है। ये 300 तक जो होती है ये होती है खराब। 201 से लेकर ये होती है खराब, 300 तक होती है, क्या होती है, खराब होती है। 201 से लेकर 300 तक जो गुणवत्ता होती है ये होती है खराब। इसलिए 221 से लेकर दिया हुआ है, 221 यहाँ से गुणवत्ता दी हुई है, तो कैसी होगी ये होगी खराब। बी वाले पे आपको लगाना है, एकदम सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मैं सही से समझा दिया होगा। पूरी मैंने गुणवत्ता आपको बता दिया कि कितने पर कितनी गुणवत्ता कैसी अच्छी होती है, कितनी खराब रहती है, कैसे संतोषजनक कितने पे होती है। इसलिए इसमें का बी विकल्प आपको लगाना था, बहुत खराब होती है, ठीक है। अच्छी जो होती है 0 से लेकर 50 तक की जो गुणवत्ता होती है ये अच्छी होती है। और 51 से लेकर जो 100 तक जो होती है ये होती है संतोषजनक। और 101 से लेकर जो होती है 101 से जो लेकर होती है 200 तक ये होती है सामान्य। और 201 से लेकर जो आपकी होती है 201 से लेकर 300 तक जो गुणवत्ता होती है बहुत ही खराब होती है। इसलिए आपको बी वाला इसमें का एकदम सही विकल्प आपका रहेगा, ठीक है। बी वाले पे आपको लगाना है, सही एकदम विकल्प है। अगले क्वेश्चन से और बढ़ेंगे। भारत में वायु गुणवत्ता संकेतक यानी AQI के मापन में कितने प्रचाल लिए गए हैं? कितने प्रचाल लिए गए हैं? 6 प्रचाल लिए गए हैं। इसमें का 6 जो है एकदम सही। अब ये 6 प्रचाल कैसे हैं चलेगा, यहाँ से मैं फिर आपको पुनः मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 0 से लेकर ये जो होता है 50 तक होता है, ठीक है। ये आपका पहला प्रचाल हो गया। दूसरा हो गया 51 से लेकर, चलेगा फिर से देखते हैं। ये जो होता है 0 से लेकर होता है 50 तक पहला, और 51 से लेकर होता है 100 तक, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा होता है 101 से लेकर 200 तक, ठीक है। कितने तक? 200 तक। इसकी बात क्या होता है 200 से लेकर कितना होता है 300 तक। 201 से लेकर, ठीक है। 201 से लेकर होता है 300 तक। अब 301 से लेकर 400 तक होता है, ठीक है। अब 401 से लेकर 500 तक होता है। कितने हो गए? 1 2 3 6 हो गए, तो 6 प्रचाल होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है 6 प्रचाल है, इसलिए 6 वाले पे आपको लगाना है, एकदम सही विकल्प है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यानी वर्तमान वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण यानी जो आपका दिया हुआ है यानी CPCB जो मान्यता है बोर्ड द्वारा, ये प्रदूषण शहरों की सूची जारी किया है। इसमें सर्वोत्तम स्थान किसका है? यानी ऐसा कह सकते हैं 2023 में कौन सा राज्य है या फिर कौन सा प्रदूषित क्षेत्र इलाका है कह सकते हो, तो जो दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है पूरे इंडिया में, इसलिए दिल्ली वाला ही एकदम सही रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता प्रायः संबंधित है गाड़ियों के प्रदूषण से संबंधित है, इसलिए आपका पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि प्रशीतन जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं में इस्तेमाल शीतक गैस में अंतर कौन सी जो गैस है ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जो जिम्मेदार गैस है 70 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है आपका CFCS यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है कहीं ना कहीं ओजोन क्षरण के लिए बहुत ही जिम्मेदार है, इसलिए आपको सी वाला इसमें का जो डी वाला विकल्प है क्लोरोफ्लोरो कार्बन से सही हो जाएगा इसमें का, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 जून को, सही विकल्प इसमें का लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि रामसर अभिसंध संबंधित है, किससे संबंधित है? यदि हम इसकी बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन की ये संबंधित है आपका नभ भूमि संरक्षण से, ठीक है। पहला इसमें का आपका विकल्प सही हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि यानी मटेरियल प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? 73 नंबर क्वेश्चन का ओजोन ह्रास से संबंधित है, ठीक है, डिप्लेशन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश क्या है? सभी को पता होगा, पहले जो था चीन आबादी वाला नंबर 1 पर था, इंडिया जो था दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2023 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जो है एक हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो है सर्वप्रथम स्थान है इस वक्त।
विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड के कारण जो है चीन में ज़्यादा लोगों के मर जाने के कारण वहाँ की आबादी में जो है कमी आ गई, जिसके कारण इंडिया जो है देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है इस वक्त। इसलिए आपको भारत लगाना है। यदि हम चीन और भारत की यदि हम कुल आबादी की यदि हम बात करें तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि भारत की कुल आबादी कितनी है और चीन की कुल आबादी कितनी है। यदि हम 2023 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो ये जो है, यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की आबादी कितनी है। ठीक है, चलेगा देखते हैं भारत की आबादी कितनी है। यदि हम भारत की आबादी की बात करें तो इसकी जो आबादी है ये है, ये 142 पॉइंट, यह है 142.86 करोड़। कितनी है? करोड़। भारत की कुल आबादी कितनी है? 142.86 करोड़। और चीन की कितनी है? यदि हम चीन की बात करें तो चीन की आबादी कुल है 142.57। ठीक है, 57। इसकी कम है, उसकी कितनी थी? 86 थी, इसकी थी 57। इसलिए जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, इसलिए आपको इंडिया लगाना था इसमें। भारत ही अपना सबसे बड़ा देश है जनसंख्या वाला विश्व का। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? यदि इसकी हम बात करें तो रामसर स्थल जो थे 75 थे। इसमें का सी वाला ही एकदम सही विकल्प है। ये 75 नंबर आपका क्वेश्चन था। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 76 नंबर आपका कि परितंत्र में दो घटकों में विभाजित किया जाता है, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक घटक होते हैं। परितंत्र के जो घटक होते हैं जैविक और अजैविक होते हैं। इसलिए जैविक यहाँ से दिया हुआ, दूसरा होता है अजैविक। इसलिए सी वाला विकल्प इसमें का एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पृथ्वी की 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, इसलिए सी वाला एकदम सही इसमें का विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 78 नंबर की वायुमंडल से होने वाला जल का जो स्थानांतरण जो स्थल मंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल से होता है सामूहिक रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि हम इसकी बात करें तो 78 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का वाष्पोत्सर्जन जो है एकदम सही विकल्प आपका हो जाएगा। आपको वाष्पोत्सर्जन आपको लगाना था इसमें का, एकदम सही विकल्प लगा हुआ इसमें का वाष्पोत्सर्जन, डी इसमें का सही है। प्रकाश संश्लेषण का जो उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का यदि हम उप उत्पाद की हम बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ। ठीक है, इसका जो उप उत्पाद है ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO2 है। ठीक है, इसमें का सी विकल्प आपका एकदम सही है। शाकाहारी जानवरों को पर स्थान दिया गया, शाकाहारी जानवरों को कौन सा स्थान दिया गया है? यदि इसकी हम बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको जो स्थान दिया गया है, चलेगा हम यहाँ से थोड़ा इसके स्तर पर हम थोड़ा सा विशेष या फिर गंभीरता से थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके स्तर कौन कौन से होते हैं, किस स्तर में कौन से आते हैं। यदि इसकी बात करें तो ठीक है, जो पहला स्तर होता है, पहला इसमें स्तर हुआ है, पहले इसमें देखिएगा पहले स्तर में कौन से आते हैं? पहले स्तर में आते हैं हरे पौधे। ठीक है, पहले स्तर में कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं। पहले स्तर में आते हैं हरे पौधे। दूसरे स्तर में क्या आते हैं? एकदम दूसरे स्तर की बात करें, दूसरे स्तर में आते हैं शाकाहारी। ठीक है, दूसरे स्तर में आते हैं शाकाहारी। क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं। ठीक है, दूसरे लेवल में जो है पोषण के लेवल में शाकाहारी आते हैं। और तीसरे में क्या आते हैं? चलेगा तीसरा भी हम देख ले रहे हैं। तीसरे में आते हैं मांसाहारी। तीसरे में क्या आते हैं? मांसाहारी आते हैं। और चौथे में क्या आते हैं? चलेगा चौथा भी इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। चौथे की हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं मृतक आते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना मृत जीवी जो होते हैं ना, मृतभक्षी जिसे कहते हैं, चौथे में ये आते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि शाकाहारी जानवरों को कौन सा इसमें पोषण का स्थान मिला है? तो दूसरा जो पोषण का स्थान है इसमें शाकाहारी आते हैं। पहले में हरे पौधे आते हैं, तीसरे में आते हैं मांसाहारी और चौथे में आते हैं जो मृतभक्षी आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। बी वाला इसमें का एकदम सही विकल्प है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। मृत जानवरों को खाकर, यानी जो मरे हुए जानवरों को खाकर पोषण ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका 81 नंबर आपका क्वेश्चन दिया, उसको कहते हैं, ये 81 नंबर आपका क्वेश्चन, उसको कहते हैं मांसाहारी। एकदम सही विकल्प आपका लगा हुआ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
जो कि आपका दिया हुआ है, कौन सा परितंत्र जैविक घटक नहीं है, कौन सा परितंत्र जैविक घटक नहीं है। बैक्टीरिया, कवक, मांस, ये सभी जैविक घटक हैं। जो जल है, वाटर जो है, जैविक घटक नहीं है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अधिक जटिल खाद्य जाल बनाते हैं, अधिक जटिल जो खाद्य जाल जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं, आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 83 नंबर का पहला लगा दीजिएगा। आपका मोर स्टेबल इकोसिस्टम बनाते हैं, पहला इसमें का सही हो जाएगा, अधिक स्थायी परितंत्र। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि आहार श्रृंखला परिभाषित होती है, आहार श्रृंखला परिभाषित होती है तो इसकी हम बात करें तो किसके द्वारा परिभाषित होती है। 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का बी विकल्प आपका सही, परतंत्र के ऊर्जा प्रवाह द्वारा, ठीक है, बी इसमें का सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मृत भक्षी प्राथमिक रूप से कार्य करते हैं, प्राथमिक रूप से जो कार्य करते हैं आप घटक का कार्य करते हैं, सी इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 86 नंबर की उल्टा संख्या पिरामिड पाया जाता है, उल्टा संख्या जो पिरामिड पाया जाता है समुद्र परितंत्र में पाया जाता है, इसमें का डी एकदम सही विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अरे किसे सबसे बृहद परितंत्र माना जा सकते हैं, किसे सबसे बृहद जो है परितंत्र माना जा सकता है, इसकी हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का जो ऑप्शन हो जाएगा सी विकल्प आपका सही है, जीव मंडल को, ठीक है, बायोस्फीयर को, सी वाले पे लगाना था इसमें आपको। फिर 2023 का अर्थ आवर शूट डे जो है घोषित किया गया था, जो 2023 का जो आवर शूट जो डे था ये कब घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था, ये इसकी हम बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की तो जो है 2 अगस्त 2023 को है, 2 अगस्त 2023 को ये घोषित किया गया था, इसमें का सी विकल्प जो है एकदम राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि कार्बन सिंक संबंधित है, कार्बन सिंक जो है किससे संबंधित है, यदि हम इसकी बात करें तो 89 नंबर क्वेश्चन की तो ये संबंधित है वायुमंडल के CO2 के निर्गम से, इसमें का जो है बी वाला एकदम सही विकल्प है। ओजोन ह्रास से यानी ओजोन ह्रास से सर्वाधिक प्रभावित इलाका है, ओजोन ह्रास से सर्वाधिक प्रभावित इलाका की हम बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की तो जो दक्षिणी ध्रुव है इससे ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए पहले वाले पे लगा देना, एकदम सही विकल्प आपको हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 91 की आपका किसी परितंत्र में प्राथमिक उत्पादन मुख्यतः निर्धारित होते हैं, प्राथमिक उत्पादन की बात करें तो इसमें हरे पौधे आते हैं, सभी को पता है, पहला वाला ही एकदम आपका सही रहेगा इसमें का 91 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं ये क्या होते हैं, यदि इसकी हम बात करें तो ये 92 में आपका क्वेश्चन दिया हो, शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें आपको बी वाला लगाना था, ठीक है। भारत में वायु गुणवत्ता संकेतक मापे जाते हैं, वायु गुणवत्ता जो है किसके द्वारा मापी जाती है, यदि हम इसकी बात करें तो 93 क्वेश्चन की 93 क्वेश्चन का जो है CPO-CB यानी जो आपका दिया हुआ CPO-CB इसके द्वारा जो है वायु गुणवत्ता यानी AQI मापी जाती है। यदि CPCB की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। C से क्या होता है, C से होता है सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, C से होता है सेंट्रल, और P से क्या होता है, P से होता है पॉपुलेशन, P से क्या होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है, ठीक है, डबल L होगा, पॉपुलेशन होगा, ठीक है। आपके सहायता के लिए मैं बता दे रहा हूँ पॉपुलेशन होता है, इसके बाद आपका C फिर इसमें दिया हुआ C से होता है कंट्रोल, C से क्या होता है फिर इसमें C का मतलब होता है कंट्रोल, फिर P इसमें फिर B दिया हुआ लास्ट में, B का मतलब होता है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, ये इसका होता है पूरा फुल फॉर्म यानी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा जो है वायु की गुणवत्ता जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो मापा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें का, ये 93 क्वेश्चन आपका था, इसमें का पहला विकल्प सही भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 94 क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि 94 आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT जो है, NGT की स्थापना कब हुई थी, एकदम NGT की स्थापना की एकदम बात करें 94 क्वेश्चन की जो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको 2010 वाला लगाना था, इसमें का एकदम सही विकल्प है 2010। फिर 95 क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि राष्ट्रीय हरित यानी अधिकरण यानी NGT जो है, NGT जो है एजेंसी है, एक एजेंसी किसकी एजेंसी है, यदि इसकी बात करें तो 95 क्वेश्चन का जो है ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एजेंसी है, ठीक है, सी वाला इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर एनजीटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, एनजीटी के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं, डी वाला इसमें का एकदम सही विकल्प है आपका 96 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एनजीटी का जो मुख्यालय है यह स्थित है
दिल्ली में, ठीक है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर 98 क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग EF है, ये क्या है? यदि इसकी बात करें 98 क्वेश्चन की, ये जो है ये है पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य करने की लोगों की ये संख्या की एक माप है, इसलिए आपको बी इसमें का सी वाला आपको लगाना था सही विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI भारत अवस्थित कहाँ है? यदि इसकी हम बात करें तो ये 99 क्वेश्चन जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में, देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसमें डी वाला सही है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। इसमें का डी वाला एकदम सही विकल्प है। फिर 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ लास्ट में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा करने रूपी मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? यदि इसकी हम बात करें तो पहला जो है अनुच्छेद आपका 51A जो है ये पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प सही है। मैंने सॉल्व करा दिया पूरा का पूरा पेपर। ये पेपर जो है जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे इस पेपर को अपने 200 बार जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी अपना आंसर की मिलाएंगे। और जो विद्यार्थी वीडियो पर कमेंट करते हैं क्योंकि कमेंट पर ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ चैनल पर, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ आप कोई भी आपका निजी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जवाब तुरंत ही दूंगा। मैं इसीलिए मैं चैनल पर नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मेरे ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं काफ़ी मात्रा में, वही कमेंटों को मैं जवाब देता हूँ यानी वीडियो के माध्यम से जिनकी आवश्यकता होती है ज़्यादा। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आपका कोई भी सवाल हो वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।